आज का हमारा क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के चैप्टर से है। सो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। किस तरह से मल्टीप्लाई करवाते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा। पहला एलिमेंट पहले से 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ब्रैकेट में कर दिया दोनों को, 1 को ब्रैकेट में किया माइनस का 3 को ब्रैकेट में किया, दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद प्लस का साइन, एक्स लिखा मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद 1 लिखा ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस का साइन, 5 लिखा ब्रैकेट के अंदर, फिर 0 लिखा ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा, माइनस के 3 को ब्रैकेट में कर दिया, 4 ब्रैकेट में, 1 को ब्रैकेट में, एक्स को ब्रैकेट में, 0 को ब्रैकेट में। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन था वो मैंने हटा, ट्रांसपोज का टी मैंने हटा दिया। क्यों? क्योंकि रॉ को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है अगर हम रॉ को कॉलम में चेंज करना चाहें कर सकते हैं, या कॉलम को रॉ में चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इन्होंने कहा ट्रांसपोज करना है, मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। ये रॉ में दिया हुआ था, मैंने इसको कॉलम में चेंज कर दिया है। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स मैंने एज इट इज ऐसे लिखा है। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 3 1 3, माइनस का 3 हो जाएगा, एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रहेगा, 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है, जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो खुद ब खुद 0 हो जाता है। 5 0 0 हो गया, 3 2 6 हो गया, माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पे, 4 1 4, एक्स 0 से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू एज इट इज़। ये वाला मैट्रिक्स मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया ये वाले मैट्रिक्स को। ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। माइनस का 3 प्लस का एक्स, यहाँ से मैंने 0 को हटा दिया क्योंकि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। प्लस भी कराऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा? माइनस का 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस है। अब मैं अगेन मल्टीप्लाई कराऊंगा इन दोनों ब्रैकेट्स को, इन दोनों मैट्रिक्स को। तो फर्स्ट नंबर पहले नंबर से, दूसरा नंबर दूसरे से। माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 प्लस का एक्स से, 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 से ब्रैकेट के अंदर और बीच में प्लस का साइन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3 प्लस के एक्स से, माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 से। अब ये 2 है यहाँ पे क्योंकि दो नंबर से, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों वैल्यू से होगा। 2 3 से क्या हो जाएगा? 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो क्या? माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर? अच्छा जी, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा। 3 2 से क्या हो जाएगा? 6, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो मैं माइनस का 6 लिखना था मुझे। अब देखें यहाँ प्लस के 6 से माइनस का 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, अब 4 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यू से। 4 3 से क्या हो जाएगा? 12 माइनस का 12, 4 3 से 12 माइनस का 12 हो गया। 4 मल्टीप्लाई होगा एक्स से भी क्योंकि दोनों वैल्यू से होगा मल्टीप्लाई। 4 यहाँ 4 प्लस का 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, 2 1 से क्या हो जाएगा? 2, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 2। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। माइनस का 2x मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। अब इन दोनों में से ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं। -12, माइनस का 12 प्लस का 2, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 12 में से अगर 2 निकालता हूँ तो क्या बचेगा? 10 बचेगा, और बड़ी वैल्यू क्या? माइनस है तो माइनस लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, 4x एज इट इज़ यहाँ पे ऐसी है। अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर? एक्स की वैल्यू और निकालूंगा। पहली वैल्यू पहले से, माइनस का 2x इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, माइनस एक्स नहीं चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा? माइनस का एक्स है इज इक्वल टू के बाद जाके प्लस का, और प्लस का 1 है इज इक्वल टू के बाद जाएगा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? माइनस का 1 आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर? 4x दिया हुआ है, 4x माइनस का 10 इक्वल टू माइनस के 14 के, मैंने यहाँ पे लिख दिया। माइनस का 10 इज इक्वल टू के बाद जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा तो क्या आएगा? माइनस का 4 आएगा यहाँ पे। 14 में 10 निकालेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाएगा डिवाइड, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे भी माइनस का 1। सो ये हमारे पास आंसर हो चुका है। अगर आपको इस सवाल में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।